अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है जी तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे जानवर के जो अगली और पिछली टांग होती है इनमें मौजूद जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए ये बंदा कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि ये जानवर जो है ये चारों टांगों पे मुकम्मल वज़न देता है, अपना पूरा देता है, या किसी टांग पे ज़्यादा या कम देता है। और दूसरा ये कि कौन सा जानवर खड़ी टांग का। ये पहला पॉइंट देखें जी, मैंने थोड़ा सा नोट किया है, जो ऊपर दुम के जो अगला हेड होता है ना, टेल हेड, वो, और दूसरा ये जो नीचे जानवर की जो दरमियान टांग के दरमियान जो हुक्स होती हैं वो, और तीसरा ये जो नीचे नाखून सा पीछे होता है जानवर का, ये दूसरे जानवर का भी मैं जब हाईलाइट करूँगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये 3 पॉइंट हो गए सर। इनको ना करना ये है कि आपने स्ट्रेट जो लाइन है कहना ये उनकी बनानी है। अगर तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाती है ना, तो फिर उस हवाले से आपने समझ लेना है। ये देख लें जी, दूसरे जानवर का ये पहला पॉइंट, ये दुम का ये अगला हिस्सा नहीं जानवर के जिस्म का, दुम का वो हिस्सा जो टच है वो, और दूसरा ये जो हुक्स होती हैं नीचे, अमूमन इनको घुटना समझा जाता है, घुटने हालांकि अगली टांगों के होते हैं। ये जो होते हैं ये दरमियान वाली हुक्स होगी, और नीचे वो जो नीचे खुर है, खुर से ऊपर जो नाखून सा होता है बैक साइड से वो, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ना ये ऐसे होते हैं। इनको तीनों, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये वैसे सीधी नहीं है, लेकिन आपने ये सीधी करनी है। ये तीनों पॉइंट मकसद समझाना है सिर्फ जी। यहाँ पे ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन जब ये जानवर के तीनों पॉइंट जो हैं वो इन लाइन होंगे ना, तो आपने ये समझना है कि ये जानवर की जो टांग है ये आइडियल टांग है, ये बेहतरीन टांग है। बाज़ दफ़ा होता ये है कि ये जो दरमियानी हुक्स है ना, ये हुक से ऊपर वाला जो हिस्सा जिसे पट तस्वुर किया जाता है, ये पट वाला हिस्सा जो है ये ज़्यादा कर्वी होता है और ये आगे की तरफ होता है। और जब ये आगे की तरफ होता है तो जानवर फिर उस वक्त जो वज़न है ना वो जो दरमियानी हुक्स होती हैं वो उन पे ज़्यादा डाल रहा होता है। ये अमूमन जो भराई वाली बकरियां होती हैं जिन पे ज़्यादा लोड होता है, तो वो बेचारी ना जब उनके जिस्म में दूध वो मतलब ज़्यादा स्टोर कर दिया जाता है, या शौकीन लोग उनको भरने की कोशिश करते हैं, तो फिर जानवर जो हैं वो थोड़ा सा सोम टेढ़ा करके ना खड़े होते हैं। तो उस हवाले से फिर वो बड़ी ही परेशानी का शिकार रहते हैं, क्योंकि वो बाद में मसला ये होता है कि उन जानवरों का जो है जॉइंट्स में सूजन शुरू हो जाती है, और इस तरह का जो है परेशानी शुरू होती है। वो जो हिस्सा होता है वो जल्दी टांग का जो है फारिग हो जाता है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ सर ये देखें, ये जो खोर होता है नीचे, खोर और दरमियान वो ऊपर वाले नाखून के दरमियान जो एक जगह होती है थोड़ी सी, जो फ्लेक्सिबल जगह होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही होती है। जितने भी जॉइंट्स होते हैं वैसे फ्लेक्सिबिलिटी के ये चारों जो मैंने किए हैं पॉइंट, इनका दरमियानी जो है ना एंगल, ये सर आपने नोट करना है कि ये 45 डिग्री से ज़्यादा का एंगल ना बने जब जानवर प्लेस्ड हो। ये सारी मेजरमेंट उस वक्त आपने लेनी है जब जानवर अपनी बेहतरीन एक्टिविटी, जो उसकी सबसे बड़ी एक्सरसाइज है वो है जुगाली, वो जब कर रहा हो। ये देखें, ये अभी एंगल ज़्यादा बन रहा है, ये जानवर ने नीचे खुर नहीं लगाया हुआ है, ये उसकी जो वो नाजुक हिस्सा है जो नाखूनों से नीचे का होता है, वो हालांकि वो ज़मीन पे लगा हुआ है जानवर का। ये इसमें सेलेनियम की कमी भी हो सकती है, और जब जानवर के ज़्यादा ज़ोर लगे हों, ज़्यादा जानवर ने ब्रीडर किसी ने बकरियां वगैरह क्रॉस की हों, तब भी उसमें ये मसाइल शुरू हो जाते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है जानवर का वो डिस्टर्ब रहता है। और बाज़ दफ़ा ये है कि ये ब्रीड का भी बड़ा असर होता है जानवरों पे। तो ये आपने ख्याल रखना कि ये जानवर के वो तीनों पॉइंट जो हैं इन लाइन हो। दूसरा सर ये फ्रंट लेग को समझने, अगर वो तीनों पॉइंट अगर पूरे हो गए तो उसका सादा सा मतलब ये है कि आपका जो जानवर है वो चारों टांगों पे बराबर का वज़न देता है। अगर वो पॉइंट इन लाइन नहीं होंगे और कोई पॉइंट दो अगर इन लाइन हो रहे हैं और तीसरा नहीं हो रहा, जो जॉइंट उनका वो नहीं हो रहा ना, उस पे जानवर वज़न ज़्यादा डालता है, ये उस पे वज़न कम डालता है, सॉरी, जानवर दूसरे हैं उन पे ज़्यादा डालता है। ऊपर वाले पे तो वैसे नहीं आता, वो तो टेल होती है, लेकिन निचले जो पॉइंट हैं वो जो ऊपर वाले जिसके साथ इन लाइन होंगे उन पे वज़न जानवर ज़्यादा डालेगा। ये शोल्डर हैं जनाब, ये जो मैंने पॉइंट आउट किया, ये जानवर के जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं वो, इन पे जानवर जब प्लेस्ड करता है अपना जो मैक्सिमम उसका जो सीना होता है, उसके जो चेस्ट फ्लोर होती है, ये देखें, ये जो भी मैं लाइन लगा रहा हूँ ये फ्लोर है, इसको चेस्ट फ्लोर कहा जाता है। ये चेस्ट फ्लोर ये दोनों बकरियों का मुख्तलिफ है। एक बकरी ने जो चेस्ट फ्लोर है वो अपना आगे निकाला हुआ टांग से, जो नागरी बकरी है उसका आप देख सकते हैं, वो जो है वज़न उसने अपनी अगली टांग से मैक्सिमम जो है उसका वेट अगली तरफ है। ये जनाब खड़ी टांग तस्वुर नहीं होती।
और ये जो दूसरी बकरी आप देख रहे हैं, ये जो चीनी है, ये काली चीनी, इसने अपना जो है वो जो इसका सीना है, जो इसके चेस्ट फ्लोर है, वो इसका मैक्सिमम जो है वो टांग के ऊपर है और अगली तरफ ज़्यादा नहीं है। ये जब आप मुख्तलिफ़ जानवर जो हैं उनका तकाबली जायज़ा लेंगे ना, मुख्तलिफ़ जानवरों को आप अपने एंगल से, जब अपनी आँख से ये वीडियो देखने के बाद देखेंगे तो आपको फिर वो महसूस होगा, वो फ़र्क महसूस होगा कि अमूमन यहाँ से जानवरों की हाइट जो है वो मैयर की जाती है। जो ऊपर जो मैंने डाट लगाया है, दूसरे जानवर के भी मैं लगाता हूँ डाट, ये ऊपर वाले जो डाट हैं, यहाँ से जानवरों की जो हाइट है ना वो मैयर की जाती है। और जो खड़ी टांग वाले जानवर हैं, इसी वजह से उनका जनाब जो है ना वो अगला वेट जो होता है, अगला सीना, वो जब टांग पे मैक्सिमम होगा तो उनकी हाइट में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। वो हाइट भी उनकी ज़्यादा होती है थोड़ी सी, और हाइट जो है आपको पता है भी बड़ी पसंद की जाती है। और उनका जो सबसे बड़ी मज़े की बात ये होती है, जो खड़ी टांग के जानवर होते हैं, इनका जो पोस्चर होता है वो बड़ा अपराइट सा होता है। अभी ये जानवर देखें, ये अमूमन कहा जाता है ये भी खड़ी टांग तस्वर की जाती है, लेकिन ये खड़ी टांग नहीं है, क्योंकि इसका जो सीना है ना, ये आप देख लें, इसने एंगल कितना बड़ा बनाया है। जो चेस्ट फ्लोर और टांग के दरमियान का जो एंगल है इसका, वो कितना ज़्यादा बन रहा है। हालांकि ये सीधी लाइन जो है यहाँ से होना चाहिए था। ये अगला जो डाट मैंने लगाया, ये सारा का सारा इसका जो वेट है जानवर का, वो अगली तरफ है। मैक्सिमम जो है उसकी जो अगली टांग है उससे वो आगे की तरफ है। तो ये जो है आप समझ लें कि ये कोई आइडियल नहीं। हालांकि इसकी जो पिछली टांग है वो देखें बिल्कुल सीधी हैं, वो नाखून से लेकर दरमियानी पॉइंट और ऊपर वाला जो टेल हेड है, ये तीनों जो हैं वो इन लाइन है। ये मैंने डाट हटा के आपको दिखा दिया। पोस्चर इसका गुड है, लेकिन ये मसला है कि जानवर को वो ऊपर भाई कुछ खिला रहे हैं तो उसने ऊपर देखा हुआ है। ये अभी बकरी देखें सर, ये बेहतरीन एग्जांपल है जनाब खड़ी टांग की। ये इसका आगे आप देखेंगे तो सीना टांगों से आगे कुछ नज़र आ ही नहीं रहा। और मैक्सिमम जो इसका वेट है वो चारों जो टांगे हैं पीछे, उनका सिर्फ आगे जो गर्दन है वो आगे है टांगों से, बाकी सारा का सारा इस बकरी का जो वेट है ना सर, वो इसने अगली और पिछली टांगों पे मुकम्मल एक तो डाला हुआ है। और दूसरा ये जो है ये खड़ी टांग की बकरी है। ये आप देख लें, इसका जो सीना है वो आपके सामने है, नज़र ही नहीं आ रहा टांगों से आगे। बहुत से जानवर जो होंगे आप देखेंगे उनके जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे आगे सीने, वो सही नहीं होते। जज़ाकल्लाकुमुल खैर।